फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेडिंग या बर्थडे या कहीं भी जाने के लिए मैं आपको कर्ल्स करना बता रही हूँ, जो कि आप 2 से 3 घंटे इजीली निकाल लेंगे। कर्ल्स करने के लिए आपको एक रॉड की बहुत ज़रूरत है। ये देखें, मैं नीचे से उसको टर्न करके ऊपर लेके आ रही हूँ। ऐसे ही आपने कर्ल्स कर दें। इसमें मैंने कोई भी हेयर स्प्रे या जेल नहीं यूज़ की। उसका रीज़न ये है कि 1 से 2 घंटे के लिए जब आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, और कुछ लोगों को बालों में हेयर स्प्रे या जेल नहीं पसंद, तो ये 1 से 2 घंटे इजीली आपके बाल कर्ल्स रह सकते हैं। इसको करने का जो मेथड है वो मैं आपको समझा रही हूँ। आपने कर्ल्स रॉड लेना है, चाहे आप बारीक ले लें चाहे मोटा, वो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद आपने ये जैसे मैंने कर्ल्स किया है इसी तरह आपने करना है। करने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप सेक्शन पकड़ने हैं। सेक्शन आप मोटे भी ले सकते हैं और बारीक भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो फिर आपने सेक्शन पकड़ के, ये देखें जैसे मैंने रॉड पकड़ा है, मैंने नीचे सबसे लास्ट वाले स्टेप से बालों को पकड़ना है और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता टर्न करना है। जी ये देखें, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं ले आई हूँ। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, इसमें मैंने हेयर स्प्रे या जेल नहीं लगाई, उसके बिना ही मैं कर रही हूँ। ये आराम से आपके बाल 2 घंटे निकाल देंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने पकड़ने हैं बालों के स्टेप्स और कर्ल्स करते, और बिल्कुल हल्के और नाजुक हाथों से आपने, जैसे आपने उसको कर्ल्स की शेप दी है बालों को, वैसे ही आपने उसको खोल लेना है। खींच के नहीं खोलने, उसी तरीके से आपने उसको गोल गोल रॉड को घुमा के आराम से आपने उसको खोल लेने हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ले रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप करने का तरीका भी आप देख लें, वैसे ही मैंने, और अच्छे से आपने बार बार कोम करना है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, आराम तसल्ली से करना है, ताकि आपके बालों में एक नीट लुक आए। नीट लुक तभी आ सकती है जब आप हर काम तसल्ली से करते हैं। वैसे ही आपने रॉड को पकड़ा है और उसको गोल गोल टर्न करना स्टार्ट कर दें। और अगर आपने सिर्फ नीचे लेंथ में करने हैं तो आप सिर्फ रॉड को नीचे लेंथ तक लेके जाएं, यानी कि इतना ऊपर नहीं जितना मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन जो मैं कर रही हूँ वो मुझे इतने ही चाहिए थे, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट इसका बाकी मेथड बताना है। और आपने साथ साथ बालों की हीट अप चेक करनी है। जैसे कि मैं उसके रॉड के ऊपर जो हेयर हैं, हेयर के ऊपर मैं फिंगर रख के, क्योंकि ज़्यादा हीट नहीं देना। ज़्यादा हीट अगर हम देंगे तो बाल डैमेज होने का ख़तरा है। तो हमने बाल डैमेज नहीं करने, जस्ट हमने बालों को हेयर स्टाइल के लिए उसको यानी कि करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाद लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो उसको, जैसे स्ट्रेटनर है, स्ट्रेटनर को लगाई रखते हैं बालों के ऊपर, तो वो बाल डैमेज होते हैं। आप जब भी रॉड मतलब रॉड, कर्ल्स वाला रॉड या स्ट्रेटनर या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको आप बालों पे रखा ना करें। आप उसको मतलब फ़ौरन से ही देखें बालों पे हीटअप हो गए हैं बाल, तो उसको फ़ौरन से बालों से हटा लें, तो आपके बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। डैमेज होने का यही रीज़न होता है कि कुछ लोग उसको मतलब कोई भी स्ट्रेटनर, रॉड, कर्लिंग करने वाला, उनको ज़्यादा देर बालों पे रखते हैं, तो जिससे बाल डैमेज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसीलिए इस बात को आप अपने नज़र में रखें, ध्यान में रखें, और इस बात को आप गौर करें जो कि मैंने आपको बताई है। आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। और अभी मैंने इन बालों पे सिर्फ वॉश करवा के और क्या उसे कहते हैं, वॉश करवाए हैं। वॉश करवाने के बाद कंडीशनर किया, और कंडीशनर करने के बाद मैंने लाइट सा स्ट्रेटनर किया है, और स्ट्रेटनर के बाद मैं ये कर्ल्स कर रही हूँ, जिससे बहुत नीट लुक आ रही है। और नीट लुक तभी आती है जब आप अपना काम का स्टेप बाय स्टेप करते हैं और अच्छे से करते हैं। और जब भी कोई काम करें वो दिल से करें, और उसमें ज़रूर आपको फिनिशिंग नज़र आएगी। ठीक है,
तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में सारा स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। ये मेरा लास्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट मैं आपको जो तरीका बताने लगी हूँ आजकल कर्ल्स करने के बाद, वो तरीका बहुत इन है आजकल। मॉडल्स या यानी कि कोई भी आप एक्टर्स देखेंगे उन्होंने यही स्टाइल किया होता है, यानी कि स्मैसी हेयर किए होते हैं कर्ल्स करने के बाद। ये मैं लास्ट स्टेप ले रही हूँ कर्ल्स का। इसके बाद मैं आपको वो वाला स्टेप दिखाती हूँ। देखिए नीचे से मैंने बाल पकड़े हैं और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपने बालों को राड में घुमाते जाना है। ये देखें। और अब मैं इसको भी चेक करूँगी कि बालों को हीट हो गए हैं, तो फ़ौरन से मैं बालों से राड को उतार दूँगी, यानी कि राड ये देखेंगे मैं चेक कर रही हूँ। इसी तरह आपने चेक करना है। बाल हीट अप हो गए हैं तो इसका मतलब ये कर्ल्स हो गए हैं, ये देखें। तो इसी तरह आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि बालों को डैमेज नहीं करना, जलाना नहीं है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, ये कर्ल्स हो गए हैं, ये देखें। और आजकल ये लूज़ कर्ल्स बहुत ज़्यादा इन हैं। लूज़ कर्ल्स करने के बाद मैंने इनको मतलब खोल देना है, यानी कि लूज़ कर्ल्स करने के बाद आपने स्मैसी हेयर स्टाइल जो आजकल चल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ये कर्ल्स वो थोड़ा सा स्मैसी लुक हो जाएगी, वो आगे मैं आपको स्टेप्स बताने लगी हूँ। ये देखें कर्ल्स कितने प्यारे हुए हैं और ये मैक्सिमम 2 घंटे आराम से निकाल देंगे हेयर स्प्रे के बिना। ये देखें। ये अब मैं एक एक कर्ल्स जो मैंने किया है उसको पकड़ के मैं उनको कॉम के साथ उनको खोल रही हूँ। आप हाथ के साथ भी खोल सकते हैं, कॉम के साथ भी खोल सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे। ये अब खोलने के बाद आप आराम से अपना फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप खोल लें। और खोलने के बाद ये मैं आपको कह रही थी कि आजकल ये हेयर स्टाइल बहुत इन है। मज़ीद आगे भी मैं जो आजकल हेयर स्टाइल इन है मैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी। और अगर आपको ये मेरा स्टाइल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ये अब आपने अगर इनको खुला रखना है तो खुला रख लें, अगर पिन के साथ कवर करना है तो पिन के साथ कवर कर लें। मैंने फ्रंट से पिन के साथ कवर किया है बालों को। ये देखें कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं। इसको लूज कर्ल्स भी कहते हैं। अब आप फ्रंट से जैसा भी रखना चाहें हेयर स्टाइल वो रख सकते हैं। ये देखें। और ये बिल्कुल खुलेंगे नहीं। ये मैं आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि हेयर स्प्रे के बिना मैंने किए हैं। ये देखें मैं हिला रही हूँ, वो मज़ीद और नीट लुक होती जा रही है। अब आप इस हेयर स्टाइल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।